गोमायु नाम के एक सियाह ने भूख प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में वन में इधर उधर घूमते हुए दो सेनाओं की लड़ाई का मैदान देखा। उसने वहां नगाड़े के ऊपर हवा से हिलती हुई शाखा की टोंग की रगड़ से पैदा हुई आवाज़ सुनी। घबराए मन से उसने सोचा, अरे मैं मर गया। ऐसी बड़ी आवाज़ करने वाले जानवर की नज़र में पड़ने से पहले मुझे चल देना चाहिए, लेकिन सहसा ऐसा करना ठीक नहीं। तो अब मैं तलाश करूँगा कि यह किसकी आवाज़ है। बाद में धीरज के साथ सोचता हुआ वह आगे बढ़ा और नगाड़ा देखा। उसमें से आवाज़ आती है। यह जानकर उसने पास जाकर खिलवाड़ से उसे बजाया और फिर खुशी से विचारने लगा, बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा बड़ा भोजन मिला है। निश्चय ही यह भरपूर मांस, चर्बी और लहू से भरा होगा। बाद में सख्त चमड़े से मंडे हुए नगाड़े को किसी तरह चीरकर और एक भाग में छेद करके वह उसमें घुस गया। चमड़ा चीरते हुए उसके दांत भी टूट गए, लेकिन जब वह अंदर घुसा तो वहाँ चमड़ी और लकड़ी के अलावा उसे और कुछ नहीं मिला। इसलिए आपको केवल आवाज़ से डरना नहीं चाहिए। पिंगलक ने कहा, अरे भाई, जब हमारा सारा कुटुंब ही भय से व्याकुल होकर भाग जाना चाहता है तो मैं कैसे धैर्य धारण कर सकता हूँ। दमनक ने कहा, स्वामी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि सेवक स्वामी की तरह ही तो होते हैं। इसलिए जब तक मैं इस शब्द का स्वरूप जानकर न लौटूं, तब तक आप धीरज के साथ यहीं हमारी राह देखिए। इसके बाद हम जैसा होगा करेंगे। पिंगलक ने कहा, क्या तू वहाँ जाने की हिम्मत रखता है? दमनक ने कहा, जी जरूर स्वामी, मैं वहाँ जाने की हिम्मत रखता हूँ। पिंगलक ने कहा, भद्र, यदि ऐसी ही बात है तो तू जा। दमनक भी उसे प्रणाम करके संजीवक की आवाज़ का पीछा करता हुआ चला। दमनक के जाने के बाद भय से व्याकुल पिंगलक सोचने लगा, अहो, मैंने उसका विश्वास करके उसे अपना मतलब बताया। यह ठीक नहीं किया। अपने पद से हटाए जाने की वजह से दमनक शायद दूसरे पक्ष से भी पैसे लेकर मेरे प्रति बुरा बर्ताव करे तो क्या। इसलिए उसकी चाल को जानने के लिए मैं दूसरी जगह जाकर उसका रास्ता देखूं। इस प्रकार निश्चय करके दूसरी जगह जाकर पिंगलक अकेला दमनक की बाट जोने लगा। दमनक भी संजीवक के पास जाकर उसे बैल जानकर प्रसन्न मन से सोचने लगा कि यह तो बहुत अच्छा हुआ। इसके साथ मेल और लड़ाई कराने से पिंगलक मेरे वश में हो सकेगा। यह सोचते ही दमनक पिंगलक की ओर बढ़ा। पिंगलक भी उसे आते देखकर अपने मनोभाव को छिपाता हुआ पहले की तरह ही बना रहा। दमनक ने पिंगलक के पास जाकर उसे प्रणाम किया और बैठ गया। पिंगलक ने कहा, क्या आपने उस प्राणी को देखा? दमनक ने उत्तर दिया, स्वामी की कृपा से देखा। पिंगलक ने कहा, क्या सचमुच? दमनक ने कहा, जी महाराज, उसने मुझे देखा और छोड़ दिया। पिंगलक ने कहा, तुमने उसे जरूर देखा होगा। बड़े लोग गरीबों पर नाराज नहीं होते, इसलिए उसने तुम्हें नहीं मारा। दमनक ने कहा, जी महाराज, वह बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं उसे आपकी चाकरी में ला सकता हूँ। पिंगलक ने कहा, क्या यह संभव है? दमनक बोला, बुद्धि से जो काम बनता है वह शस्त्रों, बड़े हाथियों, घोड़ों और पैदल फौज से भी नहीं बनता। पिंगलक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैंने तुझे आज मंत्री बनाया। आज से अनुग्रह विग्रह इत्यादि काम तुझे ही करने हैं, ऐसा मेरा निश्चय है। इसके बाद दमनक ने जल्दी से संजीवक के पास जाकर उसे फटकारते हुए कहा, चल चल रे दुष्ट बैल, तुझे महाराज पिंगलक बुलाते हैं। निशंक होकर क्या वृथा हिंकारता है? यह सुनकर संजीवक ने कहा, भद्र, यह पिंगलक कौन है? दमनक बोला, क्या तू स्वामी पिंगलक को नहीं जानता? जरा ठहर, इसका तुझे फल मिलेगा। देख, सब जीवों से घिरा हुआ बरगद के नीचे स्वामी पिंगलक नाम का सिंह बैठा है। यह सुनकर अपनी जिंदगी खत्म समझकर संजीवक को बड़ा विषाद हुआ।
उसने कहा, भद्र, आप सही कहने वाले और वाक्य कुशल दिखाई देते हैं। अगर आप मुझे वहाँ जरूर ही ले जाना चाहते हैं तो आपको मुझे स्वामी से अभयदान दिलाकर उनकी कृपा प्राप्त करानी होगी। दमनक ने कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं यह करूँगा। तू तब तक यहीं खड़ा रह जब तक मैं उनसे ठीक ठाक मिलकर तुझे वहाँ न ले जाऊँ। इस प्रकार की व्यवस्था करने के बाद दमनक ने पिंगलक के पास जाकर इस तरह कहा, स्वामी, वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह भगवान शिव का वाहन वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने कहा कि प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुझे यमुना किनारे घास की टोंगियाँ चढ़ने की आज्ञा दी है। बहुत कहने से क्या फ़ायदा, भगवान ने मुझे खेलने के लिए यह वन दिया है। पिंगलक ने डर से कहा, अब मैंने जाना कि पशुओं से भरे इस वन में चलने वाले पशु बिना देवता की कृपा से इस तरह निशंक होकर हुंकारते हुए कभी घूम ही नहीं सकते। फिर उसने क्या कहा? दमनक ने उत्तर दिया, मैंने उससे कहा, यह वन दुर्गा के वाहन पिंगलक के अधिकार में है, इसलिए तुम उनके प्रिय अतिथि हो। तुम्हें पिंगलक के पास जाकर भाईचारे के साथ एक साथ खाना पीना व व्यवहार से रहना होगा। इस पर उस संजीवक ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए अभयदान मांगना होगा। यह सुनकर पिंगलक बहुत खुश हुआ और उससे कहा कि जा, तू भी मेरे लिए संजीवक से अभयदान मांग कर ले आ। दमनक ने उसे प्रणाम किया और संजीवक के पास जाते हुए खुशी से बोला, मैंने अपने स्वामी से तुम्हारे लिए अभयदान मांग लिया है। अब तू विश्वास पूर्वक चल और राजा की कृपा प्राप्त कर चुकने के बाद शर्त के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करना। शेखी में आकर अपने बड़प्पन में न भूल जाना। मैं भी मंत्री बनकर तेरे साथ राजकाज चलाऊंगा और दोनों सत्ता सुख भोग सकेंगे, दंतिल और गौरम्भ की तरह। संजीवक ने कहा, यह कैसी कहानी है? दमनक उसे कहानी सुनाने लगा। दंतिल और गौरम्भ की कहानी सुनिए अगले भाग में।